बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 26 जनवरी है और जुमा मुबारक का दिन है। इलेक्शंस में बिल्कुल थोड़े दिन बाकी रह चुके हैं और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि कंट्रोल करने वालों के हाथों से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। स्क्रिप्ट राइटर ने जो स्क्रिप्ट लिखा था उसका सत्यानाश हो चुका है और रावी बेचैन ही बेचैन है। जो इस वक्त हमारे ही पेटी बंद भाई आपको, यानी कि मेरी ही बरादरी के सहाफी नुमा टाउट भाई, जो कि इस वक्त आपको ये राग अलापते हुए नजर आए या ये आपको बताते हुए नजर आए कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो उनके बारे में नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल भी चीजें अंडर कंट्रोल नहीं है। केओस है, अफरा तफरी है। वजह यह है कि जो प्लान अब तक की आज की डेट तक के लिए बनाया गया था उस प्लान का 10% भी कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जिस फैक्टर ने इस प्लान को अपसाइड डाउन कर दिया है, जिस फैक्टर ने इस प्लान को टोटल जो है ना वो मैदान से ही बाहर निकाल दिया है, बिल्कुल इस प्लान का सत्यानाश कर दिया है, नाज़रीन किराम, वो फैक्टर है यूथ फैक्टर। नौजवान, नया शामिल होने वाला 2 करोड़ वोटर, वो इस वक्त कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वो समझ में भी नहीं आ रहा है और वो जो अपना जहन बनाए बैठे हैं, अगर वो कन्वर्जन हो गई, अगर ये चैनलाइज हो गया वोटिंग बिहेवियर में, तो फिर धांधली की बजाय धांधले हो जाए। प्री पोल हो या फिर पोलिंग डे पे हो या पोस्ट पोल हो, कोई भी किसी किस्म की धांधली नहीं चल सकेगी। इसी वजह से इस वक्त एक खौफ का समा है। इसी वजह से आपको नजर ये आ रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त स्टूडेंट्स को इंगेज करती हुई नजर आ रही हैं, यूथ को इंगेज करते हुए नजर आ रही हैं, तलबा को इंगेज करती हुई ये सियासी जमातें नजर आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, अब क्या पछताना हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। खेत में से चिड़ियां जो है ना वो चुग के कब की फुर हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ ने बड़ी सोच समझ कर आज से 10 साल पहले से यूथ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी। आज वो पे ऑफ करती हुई नजर आ रही है। कुछ खबरें हैं इसी हवाले से, प्लान कैसे सत्यानाश हो रहा है, आज के दिन को लेकर कौन सी बड़ी खबरें हैं, कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जो इमरान खान के लिए खुशखबरियों में कन्वर्ट हो सकती हैं। आज के दिन को लेकर कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जो इमरान खान के लिए खुशखबरियों में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। कुछ चीजें जो कि इस वक्त पस पर्दा चल रही हैं और कुछ चीजें जो इस वक्त पर्दे के सामने हैं, यानी कि बिल्कुल पुतली तमाशे की तरह जो सब नाच हो रहा है, इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, ये सारी आपके सामने रखूंगा। आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारी ताकत बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडा को हम फैक्ट्स के साथ, खबरों के साथ, सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ काउंटर करने की कोशिश करते हैं। आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टीम में शामिल हो जाइए। अच्छा नाज़रीन किराम, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो रात गुजरी है, इस रात में जो कुछ हुआ, पहले वो कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख दूं, फिर मैं इलेक्शन कमीशन की गलती और वो 3 बड़ी खबरें जो खुशखबरियों में आज इमरान खान के लिए कन्वर्ट हो सकती हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये जो पहले रात गुजरी इसके अंदर, क्योंकि खबरें काफी सारी है मेरे पास, मैं सबको कोशिश करके आपके सामने रखता हूं। जो पिछली रात गुजरी है इसमें 2 चीजें हुई नाज़रीन किराम। एक तो ये है कि कंवल शोजब साहब का जो इलाका है अहमदपुर शर्किया, रात लेट नाइट उनकी वीडियो सामने आई, जिसमें कंवल शोजब साहबा ये बता रही थी कि मेरे आबाई घर के ऊपर, जहां पे ये मालूम है कि मैं मौजूद नहीं हूं, 20 बंदों के साथ, जो कि इलाका एसएचओ समेत सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद के साथ घर पे जो है ना वो धावा बोला गया। घर पे सिर्फ खवातीन ही थी, जबकि इससे पहले उन्होंने ये बताया कि मेरी वालिदा कब्रिस्तान में गई तो कब्रिस्तान तक उनका पीछा किया गया, जबकि ये मालूम है कि कंवल शोजब यहां पर मौजूद नहीं है। हालात नाज़रीन किराम ये है, अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो झूठे सर्वे जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां साहब पहले नंबर पे, मियां साहब पहले नंबर पे, अगर ये सब कुछ है तो फिर ये करने की क्या जरूरत है? अगर ये सब कुछ है तो फिर अली एजाज भुट्टर ने जो दफ्तर का इफ्तिताह आज के दिन करना था, कल से पुलिस वहां पर क्यों तैनात की गई है? अगर ये सब कुछ है तो लाहौर जैसे बड़े शहर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को क्यों निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है? और नाज़रीन, मैं पिछली ही रात के बारे में आपको बता दूं, लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अब खौफ के बुत तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इसकी हमें वाज़ेह मिसाल मिलती है इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडे
इतनी बड़ी तादाद के अंदर रैली की सूरत में, मुझे लगता है कि मैंने शायद पिछले 4-5 महीनों में पहली बार देखे हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निकलना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर निकल आई है। और फिर अगर आपने शहरियार आफरीदी की वो तस्वीर देखी है जिसमें वो एक बहुत बड़े काफिले के साथ अपने आबाई इलाके में जा रहे हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब यूं समझ लीजिए कि अपनी जमहूरी स्ट्राइक बैक कर रही है। जमहूरी अमल के जरिए स्ट्राइक बैक कर रही है उस सिस्टम को जिस सिस्टम ने उन्हें प्रेशराइज करके बिल्कुल कोने खुदरे में लगा दिया था। उस कोने खुदरे से निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली मैदान में बाहर आ रही है। और ये इस बारे में नाज़िम इकराम तहरीक इंसाफ की एक्चुअली एक हिकमत अमली काम की है। इमरान खान ने ये कहा था, देखिए आपके पास टाइम है 3-4 दिनों का, आप देख लें, जिस बंदे ने बाहर आकर कैंपेन को लीड ना किया, बंदे बाहर ना निकाले, पार्टी को बाहर ना निकाला, मैं उसका टिकट बदल दूंगा। और इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ी आसानी कर दिया। गलती ये नहीं की, जो बड़ी गलती की है, जो तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी हो सकती है, वो आगे डिस्कस करता हूं, लेकिन यहां पर ये रहम कर दिया बल्ला छीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास कि इमरान खान जब चाहे किसी का भी टिकट तब्दील कर सकता है। उसकी वजह यह है कि एक के पीछे 10 बैकअप में बैठे हैं। अगर कोई एक सुस्ती और काहली दिखाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए नाज़िम इकराम दूसरा बंदा फौरी तौर पर जो है ना वो मौजूद है। तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो छुपे बैठे थे, मैं कल से वीडियोस देख रहा हूं, वो बाहर आ रहे हैं, वो बाहर निकलकर जो है ना वो स्ट्राइक बैक कर रहे हैं, वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। स्ट्राइक बैक से मुराद, दोबारा मैं आपको बता दूं, जमहूरी अमल के जरिए, पुरअमन पीसफुल प्रोसेस के जरिए लोग जो है ना वो बाहर निकल आए। दूसरा नाज़िम इकराम, कुछ और चीजें कल से मैं देख रहा हूं, उन चीजों ने, उन फैक्ट्स ने मुझे हिला के रख दिया है। यानी कि आप यूं देखिए कि मैं जब ये कह रहा हूं कि वो प्लान की धज्जियां उड़ गई हैं, जो प्लान बनाया था, तो वो मैं अपनी सोच या अपना सिर्फ तज्जिया नहीं दे रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि नाज़िम इकराम, मेरे सामने ये रिपोर्ट पड़ी है, हबीब अकरम साहब बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझे जाते हैं सर्विस को लेकर, बड़े वो अनबाइस्ड किस्म के जर्नलिस्ट हैं सर्विस को लेकर, बड़ा स्ट्रिक्टली सर्वे करते हैं। इस बात का मैं ऐनी शाहिद हूं कि वो कितनी मेहनत से और कितना स्ट्रिक्टली रह के ये सर्वे करते हैं। तो उनमें से जो है ना वो अब कुछ रिजल्ट सामने आ गए हैं। हबीब अकरम साहब ने अब तक 90 हलकों का सर्वे किया है। 90 हलके नाज़िम इकराम अभी तक हबीब अकरम उनका सर्वे कर चुके हैं। उन 90 हलकों के अंदर आप हैरान हो जाएंगे जो नताइज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इन 90 हलकों में जो 60 से ज्यादा हलके हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब से हैं, और मेरे ख्याल से 24 हलके जो हैं वो हमें यहां से है, केपीके से हैं, या 21 हलके, और कुछ हलके, 2-3 हलके या 4 हलके सुबह सिंध से हैं, और 2-3 हलके जो हैं वो अपने इस्लामाबाद के हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये, अगर मैं गिनती आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये 90 हलके हैं। इन 90 हलकों के जो नताइज हैं वो आप सुनेंगे और आप हैरान हो जाएंगे। इन 90 हलकों में से पिछली दफा तहरीक इंसाफ ने 38 सीटें जीती थी। ये जिन हलकों का सर्वे अब सामने आ रहा है, इनमें से पिछली दफा तहरीक इंसाफ 38 सीटें जीत चुकी थी। अब पता है क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। 90 में से 74 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीधी सीधी लीड करती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेट अवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1, कोई मतलब मुकाबला नहीं है तहरीक इंसाफ का इन 90 में से 74 हलकों में। और दूसरा नाज़रीन इकराम, दूसरा 7 सीटों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुकाबला है। 3 सीटों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नेक टू नेक मुकाबला है। तो ये यानी कि वो सीटें भी दूसरों के पास नहीं है, जिनके 7 और 3 जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो सीटें भी आप समझे कि नेक टू नेक जा रहे हैं। तो यहां पर ये हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम मेन, और मतलब मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त तो सफाया तहरीक इंसाफ सफाया करती हुई नजर आ रही है। अब मैं मेन खबरों के ऊपर आ जाता हूं। उन 3 खबरों के बारे में आपको बता देता हूं नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन में बड़ी खुशखबरी काउंट हो सकती है। सबसे पहली खबर तो यह है कि नाज़रीन इकराम, कल लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी के सामने की ज़ेर सदारत, यानी कि उनकी वो हेड कर रहे थे, 2 रुकनी बेंच एक बना था, जिसमें सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं लाहौर से, वो एक केस लेकर गए थे। और इलेक्शन, उन्होंने ये कहा था कि जनाब, ये इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है,
मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो ये इलेक्शन कमीशन मुझे आजाद उम्मीदवार के तौर पर कैसे लिख सकता है? मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा जाए। इसके ऊपर अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि जनाब सादी सी एक बात बताइए कि क्या कोई सियासी जमात इलेक्शन सिंबल के बगैर, यानी कि पर्टिकुलर वन सिंबल के बगैर भी इलेक्शन लड़ सकती है या नहीं? इसका सादा सादा जवाब दे दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ 1996 से बतौर पार्टी, बतौर सियासी जमात मौजूद है, तो इसका सादा सादा सा जवाब दें। अब यहां पर नाज़रीन इकराम इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ी गलती कर गया है, जिससे वो भंवर में फंस गया, और ये तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है, अगर एज इट इज के ऊपर अमल हो गया तो। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के अंदर खड़े होकर बयान दिया है कि जी हां, ये मुमकिन है कि जनाब कोई भी सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के लड़ सकती है इलेक्शन। अब आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या? इसमें बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन बजाते खुद मान गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आजाद उम्मीदवार जितने भी हैं, जिनकी ये बोलियां लगाने में और मंडियां लगाने के अंदर मसरूफ है, ये आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रिजर्व सीट्स के लिए भी, जब इतने मेंबर्स आ जाएंगे तो अपनी रिजर्व सीट्स को भी डिमांड कर सकेगी, और अपनी रिजर्व सीट्स को भी कहेगी कि हमें दीजिए, हमारी रिजर्व सीट्स हमें नहीं मिल रही हैं। तो नाज़रीन किराम, दोनों तरीके से चीजें वापस आ सकती हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब का छक्का है। अगर वाकई इस वक्त कोई एहसान कर सकता है तहरीक इंसाफ पर, तो वो कानूनी महाज पर, जितना कानून के अंदर, कानून के तरीके से जो हक बनता है तहरीक इंसाफ का, थोड़ा सा भी उसमें से 5% भी रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ ऑल टुगेदर पूरी की पूरी गेम जो है वो पलट सकती है। दूसरी नाज़रीन किराम खबर यह है कि जनाब आज दो बड़े तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो काइंड ऑफ लगता ही है अहल होने जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। नंबर वन, मरियम नवाज साहिबा की जान जाएगी आज के, मतलब मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूं, लिटरली नहीं, आज के इस डिसीजन से, क्योंकि सनम जावेद खान सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उनका केस सुन रहे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और उनकी सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है जो उनका केस सुन रहा है। मखदूम अली खान साहब है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन दूसरी तरफ हैं, उनके साथ जो दूसरा केस सुन रहे हैं, वो दूसरा, यानी कि ये तीसरी जो बड़ी खुशखबरी है, वो चौधरी परवेज लाई की सूरत में है, जिन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला भी उस बेंच के अंदर मौजूद है, जो ये केस जो है वो चौधरी परवेज लाई का सुनने जा रहा है। तो आज पहली ही तारीख पर ये दोनों के दोनों नाज़रीन किराम अहल होने जा रहे हैं। बादियों नजर में तो यही लग रहा है, अगर कोई और सरप्राइज ना आ सके, लेकिन ये दोनों को दोनों अहल हो जाएंगे। ये दोनों को दोनों जो है ना वो इलेक्शन लड़ने में जो है ना वो कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो ये 3 बड़ी खुशखबरियां हैं नाज़रीन किराम, जो कि ये 3 बड़ी खबरें हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए, बिलखुसूस इमरान खान के लिए खुशखबरियों में जो है वो कन्वर्ट हो सकती हैं। अब नाज़रीन किराम 2 बड़ी खबरें और सुन लीजिए, इसके बाद फिर चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसे रैप अप करूंगा। 2 बड़ी खबरें और भी हैं मेरे पास। वो 2 बड़ी खबरें क्या है नाज़रीन किराम? पहली खबर ये है कि इस वक्त एक, जहां पे सारे प्लान्स बना रहे हैं, तो एक प्लान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मुबैना तौर पर सामने आया। खबर मिली है, सोर्सेज बता रहे हैं कि इस तरह का कुछ हो रहा है। वो ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के अमल को सबोताज करने के लिए और ज्यादा टर्न आउट को रोकने के लिए, क्योंकि टर्न आउट ज्यादा होगा तो एक हिकमत, मतलब एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि सब कुछ बहा के ले जाएगा। टर्न आउट को रोकने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुबैना तौर पर इस वक्त खबरें आ रही हैं कि गुल्लो बट्टों का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये लोग केओस क्रिएट करेंगे, अफरा तफरी क्रिएट करेंगे, कहां पर? पोलिंग स्टेशन के बाहर, जिससे जो नए आने वाले लोग हैं या जिन फैमिलीज ने आना है, वो ये समझेंगे कि खुदा ना खास्ता कुछ दंगे शुरू हो गए हैं और कुछ इस तरह की चीज शुरू हो गई है, और ये जो है ना वो करने की कोशिश की जाएगी। नंबर 2 नाज़रीन किराम, इस वक्त टीवी चैनल्स को ये हदायत जारी की गई हैं, और ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना झंडा इस्तेमाल करेंगे, जो उनके उम्मीदवार होंगे उसके लिए व्हाइट झंडे का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आजाद उम्मीदवार होंगे, उनके लिए आप किसी किस्म का कोई इस तरह से जो है ना वो कोई अलग से प्रोटोकॉल नहीं लगाएंगे। नंबर 2। और तीसरी खबर ना देखना, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक और प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। ये प्रोपेगेंडा इसलिए है कि तहरीक इंसाफ को दोबारा से कमजोर किया जा सके, लोगों की
उम्मीदों को तोड़ा जा सके। वो हमारे कुछ टाउट साफी एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट कर देगी। नाज़रीन किराम, इस खबर में मेरी इत्तलात के मुताबिक मैंने पता किया इधर-उधर से, कोई सदाकत नहीं है। इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इमरान खान आखिरी बॉल तक मुकाबला करने जा रहा है, आखिरी गेंद तक मुकाबला करने जा रहा है और इस सिस्टम को नाकों चने चबवाने जा रहा है। सो लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। ये अब तक की सबसे बड़ी खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।